हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक हॉरर स्टोरी में मैं स्वागत करता हूं। साल 1950 का यह एक चौंकाने वाला किस्सा रानी बाजार का है। यहाँ राम प्रकाश रहता था, जिसकी बेटी को 5 साल की उम्र में कैंसर हो गया था। कई डॉक्टरों को दिखाने और इलाज कराने पर भी उसमें किसी तरह का कोई सुधार नज़र नहीं आता था। होते होते एक रात कैंसर ने उसकी जान ही ले ली। उस बच्ची की जान रात को करीब 1 बजे हो गई थी। उसी रात को पास के एक गांव में महिला मोहिनी को एक ट्रक ने टक्कर मार दी थी। मोहिनी के परिवार वालों ने पूरी विधि के साथ उसे अंतिम विदाई दी थी। अब बच्ची के परिवार वाले भी उसे दफनाने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। जंगल जाते समय अचानक से उस लड़के के शरीर में हलचल हुई। सभी हैरान हो गए कि मृत लड़की अब शरीर कैसे हिल रहा है। थोड़ी ही देर में लड़की जिंदा हो गई और उसके परिवार वाले खुशी खुशी उसे अपने साथ घर ले आते हैं। किसी को इस बात का भनक नहीं लगता है कि उस लड़की के अंदर उसी रात ट्रक से टकराने वाली मोहिनी की आत्मा घुस गई है। बच्ची जब से मौत से लौट कर आई थी, तब से ही उदास और चुपचाप एक कोने में बैठी रहती थी। एक दिन उसकी माँ ने उसे खुद अपने हाथों से खाना खिलाया और मामा के घर ले जाने की बात कही थी। खाना में खिलाकर उसे अच्छे से तैयार करा के वो उसे अपने मायके ले गई थी। रास्ते में वो बच्ची जैसे ही उस ट्रक के हादसे वाली जगह पर पहुंच जाती है, तो उसने अपनी माँ को कहा कि मेरा गांव इधर है। माँ ने उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और उस बात को हंसी में टाल दिया। कुछ ही देर में वो अपनी बेटी के मामा यानी अपने भाई के घर पहुंच जाते हैं। 1-2 दिन बाद मामा जी के घर के आसपास ही बच्ची के अंदर घूमी मोहिनी को अपने पड़ोसन सिमरन दिखी। उसने जोर से उसे नाम से पुकारा। सिमरन ने पलट कर देखा तो एक छोटी बच्ची निकली। उसे बड़ी हैरानी हुई कि इस लड़की को मेरा नाम कैसे पता चला। तभी मोहिनी ने अपने साथ बीती सारी बातें उसे बता दी। उसने कहा कि मेरे परिवार वालों ने मेरी मौत से ही पहले मुझे जला दिया था, इसलिए मैं आज एक चुड़ैल बन गई हूँ और मेरी आत्मा भटक रही है। उसी दिन से इस लड़की की भी मौत हो गई थी, तो मैं इसके शरीर में घुस आई हूँ। सिमरन ने ये बात अपने गांव जाकर सबको बता दी। पूरे गांव वाले और उसके रिश्तेदार भी मोहिनी से मिलने के लिए उस बच्ची के मामा के घर के पास पहुंच जाते हैं और उस बच्ची से मिलना चाहते हैं। उस लड़की के अंदर रह रही मोहिनी की आत्मा ने सबको एक एक करके पहचान लिया। कुछ देर बाद बात करने के बाद वो अपने परिवार वालों के साथ अपने घर चली जाती है। अब उस लड़की की माँ बच्ची को घर में ना देखकर परेशान होती है और इधर उधर ढूंढने लगती है और वह कहीं भी नहीं मिलती है। जब उसे पता चला कि वो कुछ लोगों के साथ दूसरे गांव गई है, तो वो उसे बुलाने के लिए चली जाती है। अपने परिवार के साथ खुश मोहिनी ने वापस आने से मना कर दिया है। पास ही लोगों ने उसे समझाया कि तुम्हें दोनों परिवार के साथ रहना चाहिए, इससे सभी को खुशी मिलेगी। तुम किसी एक के परिवार के साथ अगर रहते हो तो एक दुखी रहेगा और एक खुशी रहेगा, तो आप ऐसा करिए, दोनों के परिवार के साथ रहिए। इस बात को सुनने के बाद लड़की के शरीर में रह रही मोहिनी अपनी माँ के साथ वापस आने के लिए राजी हो जाती है। अब वो दोनों परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमें कहानी से ये सीख मिलती है कि कभी भी हमें जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं करना चाहिए। जल्दबाजी में किया गया कार्य अधूरा रह जाता है, इसलिए कोई भी कार्य करने से पहले उसे अच्छे से देख लें, परख लें,
तभी हमें काम करना चाहिए। जल्दबाजी में हमें कोई भी काम ऐसा कदम नहीं उठाना है जिससे आने वाले टाइम में हमें दिक्कत हो सके। तो दोस्तों, आज की यह थी हॉरर स्टोरी। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर